आज का विषय बेहद खास और अद्भुत है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में जादू और टोना आखिर कहां से आया? शैतान कौन है और यह 33 करोड़ देवी देवताओं की कहानी क्या है? हम इन रहस्यमयी सवालों का जवाब बाइबल की सच्चाई और परमेश्वर के वचन के माध्यम से खोजने की कोशिश करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह सही समय है। हमारा उद्देश्य हर मसीही भाई और बहन को परमेश्वर के और करीब ले जाना है। आपके सब्सक्रिप्शन और सहयोग से हम आपको बाइबल की गहरी सच्चाइयों और महत्वपूर्ण शिक्षाओं से लगातार जोड़ते रहेंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन को बदल सकता है। तो आइए बिना देरी किए इस रहस्यमय विषय पर चर्चा शुरू करें। क्या आपने कभी सोचा है इस दुनिया में शैतान, 33 करोड़ देवी देवता, जादू टोना, ज्योतिष और नक्षत्रों का ज्ञान आखिर कहां से आया? इसके पीछे की सच्चाई को समझने के लिए हमें पहले परमेश्वर और उनके स्वर्गदूतों के बारे में जानना होगा। सृष्टि की रचना से पहले स्वर्ग में क्या हुआ? परमेश्वर ने जब इस अद्भुत सृष्टि की रचना की, उससे पहले स्वर्ग में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनका असर आज तक हमारे जीवन पर है। इन घटनाओं को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। 3 प्रमुख स्वर्गदूत कौन थे? परमेश्वर ने अपने स्वर्ग के राज्य में 3 महान स्वर्गदूतों को नियुक्त किया था। आइए उनके बारे में विस्तार से जानें। पहला माइकल को परमेश्वर की सेना का प्रधान माना जाता है। वह सभी स्वर्गदूतों का नेता था और परमेश्वर के राज्य की रक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। स्वर्गदूतों में से दूसरा लूसीफर, जिसे हेलेल नाम से भी जाना जाता था, वह परमेश्वर की आराधना और स्वर्गीय महिमा में उनके गुणगान करने का कार्य करता था। तीसरे स्वर्गदूत का नाम गैब्रियल था, जिसे जिब्राइल के नाम से भी जाना जाता है। गैब्रियल परमेश्वर का संदेशवाहक था और स्वर्ग में परमेश्वर के संदेशों को अन्य दूतों तक पहुंचाने का कार्य करता था। लूसीफर, जो अपनी सुंदरता और सामर्थ्य में अद्वितीय था, अपने भीतर घमंड से भर गया। उसने सोचा कि वह परमेश्वर से भी ऊंचा हो सकता है। इस घमंड के कारण उसने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और कई अन्य स्वर्गदूतों को भी अपनी ओर मिलाकर एक युद्ध छेड़ दिया। मिखाएल ने परमेश्वर की सेना का नेतृत्व करते हुए लूसीफर को हराया और उसे तथा उसके अनुयायियों को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया। पृथ्वी पर गिरने के बाद लूसीफर शैतान बन गया और तब से वह परमेश्वर के कार्यों को हानि पहुंचाने और मानवता को भ्रमित करने में लगा है। जब हम हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र करते हैं तो वे वही स्वर्गदूत हैं जो लूसीफर के साथ गिराए गए थे। ये देवी देवता शैतान के साथ पृथ्वी पर आकर विभिन्न रूपों में लोगों को गुमराह कर रहे हैं ताकि वे सच्चे परमेश्वर से दूर रहें। शैतान अब स्वयं को ईश्वर मानता है और लोगों को भ्रमित करता है ताकि वे परमेश्वर की सच्ची महिमा का अनुभव न कर सकें। गिराए गए स्वर्गदूतों द्वारा मनुष्यों को दी गई कुछ शिक्षाएं। अजाजेल ने मनुष्यों को युद्ध की कला सिखाई और उन्हें लोहे और कांस्य की धातु से हथियार बनाने की विधि बताई। उसने महिलाओं को सुंदरता बढ़ाने के लिए सौंदर्य प्रसाधनों का ज्ञान भी दिया। सेमियाजा ने अन्य देवदूतों के साथ मिलकर मनुष्यों को जादू, जड़ी बूटियों और भविष्यवाणी के बारे में सिखाया। अरकिल ने मौसम और विशेष रूप से बारिश के बारे में ज्ञान प्रदान किया, जबकि बराकिल ने बिजली और आकाशीय विद्युत के बारे में जानकारी दी। कोकाबिल ने खगोल शास्त्र यानी तारों और ग्रहों के अध्ययन का ज्ञान दिया। तामियल ने पाप की पहचान करने और भूत प्रेतों के साथ संवाद करने की कला सिखाई। रमियल ने भविष्य दृष्टि और दिव्य रहस्यों को समझने की शिक्षा दी। चजाकियल और शमसियल ने मौसम और आकाशीय घटनाओं के बारे में सिखाया, जबकि यूरियल ने आकाशीय प्रकाश और दिव्य ज्ञान के बारे में मार्गदर्शन किया। इन स्वर्गदूतों ने उन सभी बातों को मनुष्य को सिखाया जो परमेश्वर नहीं चाहते थे, जिससे दुनिया में पाप और दुष्टता बढ़ी। यह सब शैतान और उसके अनुयायियों का काम है ताकि लोग सच्चे परमेश्वर को ना पहचाने और भ्रमित रहे। आने वाले वीडियो में हम और अधिक गहराई से देखेंगे कि कैसे विभिन्न देवी देवता और पूजा पद्धतियां इस दुनिया में अस्तित्व में आई। अध्याय में हमने जाना कि शैतान का प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू में घुल मिल सकता है, लेकिन जब हम इसे पहचानते हैं तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध रखते हुए आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना और ध्यान शैतान के प्रभाव से बचने के लिए सबसे प्रभावी साधन है। प्रार्थना से हमारा ईश्वर से संपर्क होता है और यह हमें शांति प्रदान करती है। ध्यान से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर पाते हैं और भीतर से शक्ति प्राप्त करते हैं। प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है। सकारात्मक और ईमानदार लोगों के साथ रहना, ईश्वर की ओर झुकाव बनाए रखना और सेवा और परोपकार के कार्य करना हमें शैतान के प्रभाव से दूर रखने में मदद करते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा अहंकार और लोभ कम होता है। इससे हमारी आत्मा में प्रेम और सहानुभूति का संचार होता है। धैर्य और आत्म संयम जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। कठिन परिस्थितियों में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना
और क्रोध व इच्छाओं पर नियंत्रण रखना हमें शैतान के प्रभाव से बचा सकता है। ईश्वर के प्रति समर्पण, प्रार्थना और सतत स्मरण हमारे जीवन को पवित्र बनाते हैं और हमें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखते हैं। बाइबल में बताया गया है कि जीवन को शुद्ध और शांतिपूर्ण बनाने का मार्ग ईश्वर के प्रति समर्पण में ही है। जब हम अपने विचारों, कार्यों और संबंधों में पवित्रता बनाए रखते हैं तो शैतान का प्रभाव समाप्त हो जाता है। हमारा जीवन शुद्ध, शांतिपूर्ण और ईश्वर की कृपा से भरपूर हो जाता है। इसलिए यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहें, कठिन समय में ईश्वर का नाम लें और एक ऐसा जीवन जीने का प्रयास करें जो प्रेम, करुणा और संतोष से भरा हो। प्रियो, यदि यह संदेश आपको प्रेरित करता है तो इसे अपने मसीह भाई बहनों के साथ साझा करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।